नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद से अब कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि यह आखिर कब होगा। प्रचंड बहुमत होने के बावजूद अब तक मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखों को स्पष्ट न होने से सियासत भी जमकर होती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर बीजेपी भी अब सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रही है। हालांकि जानकारी के अनुसार एक हफ्ते के अंदर कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन को बहुमत साबित करना है। सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का आधार दिखाई देगा। झारखंड में महागठबंधन ने 81 में से 56 विधानसभा सीटों पर एक बड़ी जीत दर्ज की है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की 34, कांग्रेस की 16, आरजेडी की 4 और सीपीआई-एमएल की 2 सीटें शामिल हैं, जिस पर उनको जीत हासिल हुई है। मंत्रिमंडल में सीएम समेत अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी कोटे से 1 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं सीपीआई-एमएल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है, लेकिन अगर पार्टी की ओर से मांग उठती है तो महागठबंधन उस पर विचार कर सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से दीपक बरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। लुइस मरांडी या सविता महतो में से एक को मंत्री पद सौंपा जा सकता है। सविता महतो नहीं बनती हैं तो मथुरा महतो को मौका दिया जा सकता है। अनंत प्रताप देव, सुदिव्य सोनू भी रेस में हैं। वहीं कांग्रेस कोटे की बात करें तो जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम या इरफान अंसारी में से किसी एक को यहां मंत्री पद का जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। निशात आलम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू पार्टी के अजहर इस्लाम को 86,029 मतों से हराया था। पाकुड़ में अब तक हुए चुनाव में से किसी भी उम्मीदवार को इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है। इरफान अंसारी पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे। आलमगीर से जेल जाने के बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया था। रामेश्वर उरांव फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजेश कश्यप, सुरेश बैठा, अनूप सिंह, दीपिका पांडे भी इस रेस में शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। दीपिका पिछली सरकार में भी मंत्री थी। वहीं आरजेडी से सुरेश पासवान देवघर या संजय यादव गोड्डा को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, अब तक ये इतिहास के सबसे बड़े मैंडेट से महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन जब कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ले ली। मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर आपस में खींचतान शुरू हो गई है, जो अच्छा संदेश नहीं है। 5 विधायक एक पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला बताया जा रहा है। अब ऐसे में झारखंड की राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई दिख रही है। यह कांग्रेस और झारखंड को मंजूर नहीं है। इस मसले पर जिस तरह की खींचतान चल रही है, उससे अच्छा रहता है ये लोग झारखंड के विकास के लिए अपनी एनर्जी लगाते। जिस सकारात्मक शुरुआत की हमने उम्मीद की थी वो दिख नहीं रही है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पार्टी के लिए ज्यादा पद लेना महागठबंधन के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। यही दिख रहा है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन वहां अब तक कोई भी फैसला मुख्यमंत्री को लेकर नहीं आया है। झारखंड को लेकर लोगों को बहुत जल्दबाजी रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ले चुके हैं, अब उन्हें ये तय करना है कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा। वैसे बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और सभी दलों की भागीदारी उसमें अहम होगी। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा, प्रचंड जनादेश के साथ झारखंड में जनता ने महागठबंधन की सरकार बनाई है। जनता ने 56 सीटों के साथ हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। हेमंत मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सभी दलों की भागीदारी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि जल्द होगा।
जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है, जिसमें बीजेपी के लिए झारखंड की राजनीति में अब कोई भी जगह नहीं बची हुई है। अब देखना यही होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की आखिर तारीख क्या तय की जाती है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पक्ष और विपक्ष किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ टकराव की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।